अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलमान बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव टैग से। अच्छा, ये हम पार्ट 3 लेकर आए हैं जिसमें अब ईजीएस की टेस्टिंग करेंगे कि ये अकेला कार्ड को टेस्ट कैसे किया जाए और जो सवालात हुए थे या पिछली वीडियोस में समझाए गए थे उसको दिखाया जाए। तो मैंने ये ऑसिलोस्कोप लिया हुआ है, ये अच्छा है, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक देता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप वोल्ट मीटर से भी टेस्ट करके उससे भी हम दिखाएंगे, ठीक है। अब करना ये है कि जनाब वाला, ये एक मैंने टेस्टिंग कार्ड बनाया था, यानी ये सिंपली है। अब आपको ये पता है कि इसके पीछे इसने, यानी ये पिन 1 से स्टार्ट हुई और 17 तक जाएगी। तो ये करंट फीडबैक देखें, ये 1 2 3 4 5 तो ग्राउंड है ही है, ये तो ग्राउंड पे ही लग जाएंगे, ठीक है। आप ब्रेड बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं बना है तो ब्रेड बोर्ड पे अटका लें, ठीक है। करंट फीडबैक, ठीक है, VS1 VS2 और टेम्परेचर फीडबैक, इसको आपने क्या करना है, ग्राउंड पे कर देना है। यानी यही मैंने लिखा है कनेक्ट करंट फीडबैक VS1 VS2 एंड टेम्परेचर फीडबैक। ये वोल्टेज फीडबैक को आपको 3 वोल्ट देना पड़ेंगे आपको ना। तो 3 वोल्ट के लिए मैंने वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगा के यहाँ पर एक वेरिएबल लगाया और 3 वोल्ट सेट किया। और ये वही है ILO। इसमें हम अगर देखें तो ये 1 LO का है सिग्नल। फिर उसके बाद ये दूसरा बनता है 1 HO। फिर उसके बाद 2, फिर 1 HO, फिर 2 LO और फिर उसके बाद 2 HO, यानी 2 LO फिर 2 HO। सही है। अब मैं इसको सिंपली, ये मैंने बनाया था, आप भी ऐसे बना सकते हैं, या नहीं है तो ब्रेड बोर्ड पे लगा लें। ब्रेड बोर्ड पे डायरेक्ट इजीली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करिएगा, जो 5 वोल्ट जिस पे देना है, गलती से किसी और कोई और वोल्ट मत दे दिएगा। कार्ड गया, कार्ड ख़राब हो गया तो ये गए, आपका 1500 का कार्ड मिलता है या 1100-1200 का अली एक्सप्रेस या दराज पे, तो ये ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ज़रा इसका ख्याल करना है, बाकी सब खैर है। हम इसको प्लग इन कर देते हैं इस कार्ड को। और ये 2 पॉइंट मैंने जो बनाए हैं, ये एक तरह का, मैं 12 से 16 13 वोल्ट दूंगा, क्योंकि ये 7812 लगा हुआ है, ये 7805 है। ये वोल्टेज सेट किया हुआ है, ये मुझे इंडिकेशन दिया हुआ है, और ये वो पॉइंट निकाले में, और ये प्रोब के लिए ग्राउंड निकाला है, ठीक है जनाब। तो अब हम इसको पावर देते हैं। ये हम प्लस प्लस दे रहे हैं, देख लिया होगा। और यहाँ से हम इसको माइनस को माइनस। अब आप ये देखें, ये कार्ड ऑन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कार्ड ऑन हो गया है। अब हम इसकी वेव फॉर्म को देखते हैं कि वेव फॉर्म कैसी जनरेट हो रही हैं, और जो हमने बताया था क्या वो बातें सही हैं या नहीं, और ये क्या कर रही हैं, ठीक है ना। तो हम इसका, ये ज़ाहिर है प्रोब है तो ग्राउंड तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अब आप टेढ़ा कर लेता हूँ मैं इसको। बाकी ये ऑसिलोस्कोप नज़र आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा जी, ये भी नज़र आ रहा होगा, ये भी नज़र आ रहा होगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये पहला पॉइंट है ना इसको, तो ऑटो पे कर लेते हैं इसको। अरे एक मिनट, हाँ, ये ऑटो पे किया तो आपने ये देखा 50 हर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी, बेसिक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की ये आ गई ना जनाब। ये 50 हर्ट्ज़ आ रही है। तो ये क्या हुआ, हमारा पहला पॉइंट जो था एस पर ये 1 LO 3 नंबर पिन पे, आपको ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो 3 नंबर पिन पे आपको, ये आपको 50 हर्ट्ज़ की वेव नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद हम, ज़ाहिर है हम 1 HO पे जाएंगे, तो 1 HO पे देखें फिर दोबारा से हाई साइड, तो फिर 50 हर्ट्ज़ की ये वेव फॉर्म आपको नज़र आ गई, ठीक है ना। और ये वाली, अब हम आ जाते हैं इस पे
पिन नंबर 8 पे, ये 8 पे है, तो ऑटो इस पर करेंगे तो आप ये देखेंगे गौर से कि ये वही पल्सेटिंग जो है वो डिफरेंट कर रहा है। मतलब इसको हम किसी तरह से, ये तो वोल्टेज का है, हम इसको इसके टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये 1 मिनट, हाँ एक तो ये गड़बड़ होगी इनसे। देखिए ये 23 किलोहर्ट्ज़ आ गई ना, बेसिक फ्रीक्वेंसी है ना, ये 23 किलोहर्ट्ज़ आ गई। मैंने उसको वो 10x पे किया हुआ था। तो 1 मिनट, ये ऑटो पे कर लेते हैं दोबारा। 23 किलोहर्ट्ज़ आ रही है इसकी, ये वेव फॉर्म 23 किलोहर्ट्ज़ पे आ रही है ना। तो यहाँ पर आई थी आपके वही 50 किलोहर्ट्ज़ 5 मिलीसेकंड पे, और यहाँ पर आ रही है आपकी ये वही मैंने आपको बताया ना पल्सेटिंग एवरेज निकालने के लिए। तो ये इस तरह से इन्होंने सैम्पलिंग की, और उसके बाद ये अगली पिन जिसे हम कहेंगे 2HO, 2LO और 2HO पे जो है ना, जो है वो आपको हाई सैम्पलिंग रेट मिलेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको ज़रा सा मैं इसके मीनू में जाके, 1 मिनट, ये मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा और हम क्लियरिंग में देखें। हाँ ये आ रहा है 20 मिलीसेकंड। अब ये मैं दिखाना ये चाह रहा था, ये तो और बारीक में हो गया। मैं इसको 1 मिलीसेकंड में ये आपको दिखाऊं कि ये असल में, ये आप देख रहे हैं कि ये बारीक और पल्स और ये बारीक और ये, यानी ये वही वाली बात आ गई ना, छोटे सैंपल फिर बड़े सैंपल फिर छोटे सैंपल फिर बड़े सैंपल। तो ये आप देख रहे हैं गौर से कि ये इस तरह से साइडों से फिर ये लेता है, और फिर हम इस तरह से फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से निकाल के फिर दे देते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह देखें तो ये बारीक बारीक ये पल्सेस आ रही हैं, और ये इसमें ना हम इससे निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 1LO पे देखेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज मिलेगी स्क्वायर वेव सिंपली, ठीक है ना। और अगर आप 1HO पे देखेंगे तो भी 50 हर्ट्ज मिलेगी। फिर उसके बाद अगर आप 2LO पे देखेंगे तो आपको ये 23 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है ना। ये इसमें 23 किलो हर्ट्ज का फिर मिल जाती है, ठीक है ना। ये 10 माइक्रो सेकेंड में दिखा रहा है, लेकिन ये 23 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से ये वाला जो है आखिरी नंबर जिसे हम कहते हैं 2LO 8 नंबर पिन, उस पर आपको फिर ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये बात आपको, अच्छा ये मैंने इस पे वोल्टेज फीडबैक, अच्छा ये अगर आप 3 वोल्ट नहीं देंगे वोल्टेज फीडबैक पे तो भी ये चलेगा नहीं, ये मतलब ये ऑन स्टेट में नहीं रहेगा, ये बंद हो जाएगा फ़ौरन। तो आपने 3 वोल्ट इसको लाजमी देना है वोल्टेज फीडबैक पे, यानी वेरिएबल लगा के वोल्टेज फीडबैक मल्टीमीटर से टेस्ट करके देख लेना है, ठीक है ना। ये मैंने बनाए हुए थे क्योंकि कार्ड रिपेयर करता रहता हूँ, इसमें वो भी हम दिखाएंगे। तो मैं ये पॉइंट्स पे ये सिग्नल देखता रहता हूँ, तो अगर ये सिग्नल सही है तो फिर ये सही है, अगर नहीं है तो फिर ख़राब है। अच्छा अब हम एक काम और कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर से ये भी देख लेते हैं कि क्या 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 वैल्यू आ रही है। कि अगर हमारे पास हर एक के पास तो ऑसिलोस्कोप नहीं होता और वो नहीं निकाल सकता, और वो देखना चाह रहा है कि नॉर्मल वैल्यू क्या आ रही है। यानी अगर आपके पास नहीं है, वो कहने का मतलब है
ऑसिलोस्कोप नहीं है, लेकिन आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वोल्टेज वैल्यूज़ आ रही हैं, तो कैसे देखें। तो अब आप, मैं यहाँ पर ये डीसी पे रखा हुआ है, तो इसको हम लगा देते हैं, सॉरी इसको हम, ये ज़ाहिर है ये प्लस है और ये नेगेटिव है। तो अब आप देखें ये पल्सेटिंग है, तो ये आप गौर से देखें तो 5.5 वोल्ट एक तरह का आ रहा है, क्योंकि ये भी एवरेज लेते हैं ना ये, तो 5.5 वोल्ट नज़र आ रहा होगा आपको, यानी ILO पे 5.5, तो ये सही है। तो ये दूसरा भी 5.3 वोल्ट नज़र आ रहा होगा, ये भी सही है। फिर थर्ड वोल्टेज पे ये जो 20 किलो हर्ट्ज़ की है, 23 किलो हर्ट्ज़ की, तो 5.2, और ये जो है ये भी 5 वोल्ट, यानी इन चारों पिनों पे आपको तकरीबन 5 वोल्ट आना ज़रूरी है। अगर ये 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं या कोई और वैल्यू दे रहा है, तो याद रखिएगा कि इन चारों में से अगर कोई भी एक ख़राब हो गया। अच्छा, ये वोल्टेज फीडबैक की थी पिन नंबर हमारी तीसरी ना, तीसरी, तो मैंने ये दिखा देता हूँ कि क्या वैल्यू है। तो ये मैंने तकरीबन 2 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, 2 वोल्ट या 3 वोल्ट आप सेट कर लीजिएगा, 2 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं। तो वोल्टेज फीडबैक को भी आपको ये देना है ये। तो अब आप ये समझ गए, ये जैसे पल्सेटिंग में आप देखते हैं कि 3 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट और 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। अगर लेट से इसमें कार्ड में कोई ख़राबी है, तो एक मेरे पास ख़राबी कार्ड था, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि जैसे ये वाला कार्ड है मेरे पास, एक ख़राब कार्ड है, तो हम उसको लगा लेते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्शन वाला करेक्ट कार्ड है, तो निकाल के ये फेलियर वाला कार्ड लगा लेते हैं। ये तो यहाँ से भी ये भी सही रहा है, लेकिन अब आप गौर से ये चीज़ देखें कि फिर ऑसिलोस्कोप को ही ले लेते हैं यहाँ पे। ऑसिलोस्कोप की प्रोब नेगेटिव लगानी तो ज़रूरी है ही, और बाकी सिग्नल्स को हमें दिखाना है आप लोगों को, तो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें, इसको ऑटो पे कर लेते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज़, ये 50 हर्ट्ज़, ये देखें ये ख़राब हो गई है, ये नहीं दे रही 23 किलो हर्ट्ज़, और ये दे रही है, यानी पहली वाली जो थी वो दे तो रही है लेकिन फुल फॉर्म में नहीं दे रही, 1.3 वोल्ट दे रही है। ये 2.88 होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है ये इसका पहला ये IR21113 गई, या कोई ट्रांसफ़र ये ख़राब हो गई। इसी तरह ये सही है, फिर इसका ये देखें, इसकी ये दूसरे में आ जाता है, ये दूसरे पिन में ये नहीं चल रहा, तो ये IR21113 ये चिप गई, और इसका ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब है पिन नंबर 8 दे रही है, तो ये 23 किलो हर्ट्ज़ दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैं बदलूँगा, तो ये फिर ये कार्ड भी मेरा, यानी ये कार्ड जिसे हम कह रहे हैं ना ख़राब हो गया है, तो ये कार्ड भी सही हो जाएगा ये। यानी कि आप ये देखेंगे 23 किलो हर्ट्ज़ दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ 50 दे रहा है, यहाँ दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, तो कोई चीज़ फिर भी ख़राब है, तो वो तो हमें ये बदलनी पड़ेंगी, और इसके साथ कोई और पुर्जा भी बदलना पड़ेगा, वो हम चेक करेंगे अगली वीडियो में। और अगर हम वोल्ट मीटर से लेट से चेक कर लेते हैं, आपको वोल्ट मीटर से भी मैं दिखाता हूँ कि ख़राब वाला क्या दे रहा है वैल्यू। तो हम मेरे ख्याल से तो कहाँ गया मेरा मीटर छोटा वाला, तो इसमें ज़ाहिर है ये नेगेटिव है। पहले पे आप ये देखें तो देखेंगे 4 वोल्ट आ रहा होगा, ये कम आ रहा है, 5 आनी चाहिए थी। यहाँ देखें ये 5 वोल्ट आ रहा है, सही है। यहाँ देखें यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये ख़राब है। और यहाँ
देखें तो ये 5, यानी हर पिन पे जो है तकरीबन 5 वोल्ट का होना ज़रूरी है। यानी जिस तरह ये दे रहा था ना 5 वोल्ट, नहीं हाँ ये 5 वोल्ट जैसे ये है, तो ये हर एक का पिन का 5 वोल्ट होना ज़रूरी है। ये एक मिनट, ये और बाकी ये एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि 4 नंबर पिन जो है इस पे हम 4 नंबर पिन नहीं सॉरी 14 नंबर इसको DC वोल्ट पे कर लेना। तो ये अगर और से देखें तो DC में ये दे ही नहीं रहे हैं। इसको हम ऑटो पे रखते हैं। तो आप ये देखेंगे पहली फिर 4.7 दे रही है, ये सही है, यहाँ आ ही नहीं रहा, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं पूरे, ठीक है। और यहाँ पर फिर -4, ये भी जो है इसको 5 आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं ये -4 आ रहा है, ये गलत है, ये तो चल ही नहीं रहा। और ये 4, तो ये और ये पिन ऑसिलोस्कोप से देखी थी तो भी ख़राब थी, यहाँ पर भी ख़राब है। तो ये हमारा मेथड होगा, अल्लाह भला करे आपका, टेस्टिंग मेथड ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर से। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं या चलाते कैसे हैं वो दिखाएंगे। तो उसके लिए अल्लाह हाफिज़।